वो शराब पी के आके घर में दादागिरी कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। एक और फोन है क्या आपके पास? जल्दी लाओ। पूरा दिन को हमारे लड़ाई हो गई। हमारे क्या पास में काम चल रहा था तो हमारा मकान बन रहा था, उन्होंने बोला पट्टे हटा दो, तो उन्होंने कहा कल अमाउस है, हम तो नहीं हटा सकते, मतलब पट्टिया को कारीगर भी नहीं आ सकता है हमारे, तो वो क्या कल हटवा देंगे हम ऐसे करके। तो वो ठीक है, वो तो गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की आवाज़ जैसे मतलब बोलने लग गए। तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो मेरे तो हाथ पकड़ के धक्का दे दिया मेरे, तो फिर बच्चे बचाव करने आ गए, तब उसने हाथापाई करी। तो माँ को कौन मारने देगा? बच्चे बताओ, ये बताओ। तो उन्होंने हाथापाई कर नितेश नवल, रिंकू नवल, नितेश नवल, उसके पापा, उसकी माँ, मेरे नानदा है वो। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। वो गुंडे आ गए रात को पूरा दिन को हमारे लड़ाई हो गई। हमारे क्या पास में काम चल रहा था तो हमारा मकान बन रहा था, उन्होंने बोला पट्टे हटा दो, तो उन्होंने कहा कल अमाउस है, हम तो नहीं हटा सकते, मतलब पट्टिया को कारीगर भी नहीं आ सकता है हमारे, तो वो क्या कल हटवा देंगे हम ऐसे करके। तो वो ठीक है, वो तो गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की आवाज़ जैसे मतलब बोलने लग गए। तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो अच्छा, आपके साथ किस तरह से बदसलूकी करी होगी? मेरे तो हाथ पकड़ के धक्का दे दिया मेरे, तो फिर बच्चे बचाव करने आ गए, तब उसने हाथापाई करी। तो माँ को कौन मारने देगा? बच्चे बताओ, ये बताओ। तो उन्होंने हाथापाई कर नितेश नवल, रिंकू नवल, नितेश नवल, उसके पापा, उसकी माँ, मेरे नानदा है वो गाली गलौज करने लगा, माँ बहन की जैसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलने लग गए। बताओ, कोई कौन बर्दाश्त करेगा? किसी तरह का डर है? डर है मेरे को, मतलब मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज जाते, मेरा प्रॉपर्टी का काम करते, वो घर में नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे को रात को गुंडे भर के गाड़ियाँ लेके आए, बताओ, मैं अकेली थी उस टाइम में भी। डर है मुझे, मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, हमला कर देंगे, मेरे बच्चों का भी बाहर को ले जावे, तो उनको भी डर है, मेरे को भी डर है, कल अकेली रहूँ कुछ कर दे मेरे को। तो ये मेरे को कभी आपकी कोई हाँ विवाद होया तो भी मैं शांति कर ली थी। बताओ कितनी बार लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं भाई, रिश्तेदार है, शराब पीते हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं? कलेक्ट्री आए हम न्याय के लिए, हम यहाँ पे हमको न्याय मिलना चाहिए। मतलब ये रोज रोज की लड़ाई से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बताओ, हाँ थाने पे वहाँ पे रामगंज थाना। ठीक है, आपका नाम? 10 तारीख को मेरे भांजे हैं जो नितेश नवल, इन्होंने वाइफ के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, बड़े भाई साहब पे हाथ उठाया और बहुत गलत गालियाँ निकालने लगे। तो बच्चों ने बीच बचाव किया, मेरे बच्चों ने, इधर भतीजों ने बीच बचाव करा, इनको भी मारने लगे। हम लोगों ने कंप्लेंट दी थी थाने में 11:30 बजे के लगभग। मिसेज की साड़ी आड़ी खींच ली थी और धक्का मुक्की कर दी, बहुत बदतमीजी करी। हम लोगों ने कंप्लेंट दी थी थाने में 11:30 बजे। हमें आश्वासन दे दिया कि कोई बात नहीं, आपका मुकदमा दर्ज कर लेंगे, आप जो भी उचित कार्रवाई कर लेंगे, आप घर जाओ अभी, आपस में घर के हो या तो आपके रिश्तेदार है, ये है वो, समझा के हमें भेज दिया गया। इन लोगों ने मेडिकल में सेटिंग करी या पता नहीं, हाथ पे पट्टे वट्टे बांध ले, ताकि एक इनमें दोनों वकील है, दो तो वकील है इसमें, एक हितेश का साला वकील है राजेंद्र मंडावरिया, एक नितेश नवल वो वकील है। तो ये लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं कि हम वकील हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो हम मर्डर भी कर देंगे। तो 2000 वकील हमारे खड़े हैं, 2000 वकील हमारे खड़े हैं, तो तुम्हारी तो 12 बज जाएगी, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। झगड़े की वजह क्या थी? इस झगड़े का मूल उद्देश्य ये था कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन पे इन्होंने हाथ उठा लिया। ये शराब पी रहे थे वहाँ, इनका एक गार्डन है उस वहाँ 300 गज का, उस पर शराब पी रहे थे दोनों भाई। तो भाई साहब के मकान का काम चल रहा था, तो वो पट्टियाँ पड़ी थी, बोले ये पट्टियाँ हटवा दो। भाई साहब ने ये कहा था कि यार मैं ये पट्टियाँ, मेरे पास मजदूर नहीं है, मैं 70 साल का आदमी हूँ, मैं कैसे उठाऊँगा, मैं आज अमावस है, अमावस की छुट्टी रहती है, मैं कल उठवा दूँगा।
तो बोले तुझे सुनाई नहीं देता, ओछा बोलने लगे, आवेश में आ गए। भाई साहब ने विरोध किया तो भाई साहब पे इन्होंने हाथापाई कर ली। ये देखकर बड़े ताऊ को देख के बच्चे आए भाग के, ताऊ जी क्या हुआ, फिर उनको समझाया कि आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आप आपसे बड़े हैं। तो इन बच्चों के साथ भी मारपीट करने लग गए। आज आप कहाँ आए और आज हम एसपी साहब के पास आए कि इन्होंने कल रात को एक घटना करी है। रात को दोनों ये वकील राजेंद्र मंडावरिया, नितेश नवल और हितेश और उसके फादर और 4-5 अन्य व्यक्ति और उसकी वाइफ और उसकी मदर, ये लगभग पौन घंटे तक मेरे घर के बाहर, मेरी वाइफ अकेली थी, मेरा बच्चा पड़ोस के घर में छुपा, इन्होंने लठिए और सरिये से हमला करने और ललकारने की वो करा कि बाहर निकलो, बाहर। मैं था नहीं। जब इसका वीडियो संलग्न है हमारे, क्योंकि इन्होंने जो गाली गलौज की है, जबकि हमने कंप्लेन दे दी, इन्होंने भी दे दी, ठीक है आप उस न्याय का तो इंतजार करो, यदि हम गलत है तो हमें मिले। लेकिन इन्होंने बार बार, हम ये चाहते हैं एसपी साहब से ये हमारा अनुरोध है कि जो रात को जो घटना हुई, हमने पौन घंटे तक पुलिस वालों का इंतजार किया, हमने थाने फ़ोन किया, हम रामगंज थाने पे फ़ोन किया था, 100 पे मैं कॉल कर रहा था, 100 पे लग नहीं रहा था, पता नहीं शायद नंबर चेंज हो गए इसलिए लग नहीं रहा था। लेकिन वो भी आए, बाइक पे आए 2 पुलिस वाले और उनको बोल दिया, बोले चलो चलो सो जाओ, पिया हुआ तुम जाओ सो जाओ, और ऐसे करके चले गए। रणजीत सिंह जी आए थे।